एस्ट्रो टॉक। हेलो दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आपके लिए लेकर आई हूं एक विशेष प्रोग्राम जिसका नाम है एस्ट्रो टॉक। दोस्तों, वास्तुशास्त्र का हमारे जिंदगी में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इसी वास्तुशास्त्र के बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वो जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध फेमस सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट सुरेश महाराज जी। मैं सुरेश महाराज आपकी जन्म पत्रिका के अंदर चंद्र के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि चंद्र जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं उसको उसी हिसाब से फल देते हैं। जैसे कि चंद्र राहु के साथ में बैठता है तो ग्रहण योग देता है। चंद्र अगर बुध के साथ में बैठता है तो चंद्र बुधादि योग होता है। चंद्र अगर गुरु के साथ में बैठते हैं तो गजकेसरी योग बनता है, और भी बहुत सी चीजें बनती है। मैं सुरेश जी को बहुत बहुत सालों से जानता हूँ और वो एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और हमेशा मुझे उन्होंने सच कहा है। आपके कुंडली दोषों, मुश्किलों और भाग्य से संबंधित समस्याओं का निवारण करने के लिए अ स्पेशल प्रोग्राम ऑन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो टॉक विद वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट सुरेश महाराज जी। वेलकम टू एस्ट्रो टॉक महाराज जी। नमस्ते। नमस्ते महाराज जी, आज हम वास्तुशास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब भी हम नया घर खरीदते हैं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमें कौन कौन से चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है? अगर आप घर खरीदते हो जी तो सारी चीजों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। जी पहले तो मैं वास्तु चीज क्या है मैं वो समझाता हूँ। जी बिल्कुल। ये वास्तु पुरुष आया कहाँ से, और अपने बुजुर्ग लोग क्या कहते थे वास्तु के बारे में। बाद में वही बुजुर्ग लोगों ने जो बोला है वही साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं। जी। फिर बाद में एक शास्त्र बन गया। जो बुजुर्ग लोगों ने बोला उसी को ही पूरा क्लीनिंग करके साफ सुथरा करके वास्तु शास्त्र बना दिया। जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा पूरी दुनिया को कि वास्तु पुरुष कहां से आया है और यह है कौन। जी बिल्कुल। पहले इसका ज्ञान होना जरूरी है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शास्त्र बोल रहे हैं। जी। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान शिव तपस्या कर रहे थे। जी। तो वो तपस्या के पसीने से एक जीव की उत्पत्ति हुई। वो जीव इतना बड़ा महाकाय था कि उसका ये हिस्सा आसमान में था। अच्छा। और ये जो हिस्सा ये पृथ्वी पे था। जी। बाकी के जो पैर वो हिस्सा पाताल में था। बोल तो इसने आसमान, पृथ्वी और पाताल जी तीनों के जितना बड़ा था। जी। अब अगर इतना बड़ा आदमी रहता है तो उसको भूख भी लगती है। जी। तो वह राक्षस का रूप बनकर आसमान से पक्षियों को खा रहा था। कोई देवी देवताओं को नहीं छोड़ रहा था। फिर बाद में पृथ्वी पे आने के बाद में हर इंसान, जीव, जंतु सबको खा रहे थे। और पाताल में जितने भी राक्षस लोग रहते हैं, पाताल में राक्षस का रहता है। जी। राजा बलि पाताल में था। जी। तो वो पाताल में राक्षसों को भी परेशान कर रहा था। जी। तब राक्षस, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, हर एक जीव भगवान शिव के पास गए। जी। उनसे प्रार्थना की। प्रार्थना कर कर उन्होंने ये बोला कि भगवान इनसे कुछ छुटकारा हमारे को मिलता है तो आप मुझे बताइए। जी। तो भगवान शिव ने बोला कि आप इस पुरुष को पकड़कर उल्टा जमीन में मेंढक की तरह गाड़ दो। अच्छा।
तब जिस जिस देवी देवताओं ने जहां जहां से पकड़ा है वो चीज अपन घर में वो ही बनाना चाहिए। अच्छा। अभी मैं बताता हूं। जी। ये जो फेस है यहां से देवताओं ने पकड़ा। जी। ये जो पेट है, जो नाभि का स्थान है, जी। वहां से ब्रह्मा ने पकड़ा। अच्छा। समझ रहे हो मेरी बात जी। को? और फिर ये जो जांघें हैं, जांघें बहुत बलवान थी उसकी, जी। वहां से राक्षस लोगों ने पकड़ा। हम्म। तो ऐसे बहुत से देवी देवताओं ने हर कोने से पकड़ के उल्टा मेंढक की तरह जमीन में गाड़ दिए। तो अपन जब घर खरीदते हैं जी। तब उसकी दिशाएं तय होती है कि जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जी। इसको नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट, ये कुल मिला के 8 दिशाएं होती है। जी। लेकिन 2 दिशाएं और भी होती है, आसमान और पाताल। जी बिल्कुल। अभी आप मुझे पूछोगे कि महाराज जी जब घर बनाएंगे तो आसमान और पाताल का क्या मतलब है? आप घर डुप्लेक्स बनाते हो तो सीढ़ियां बनती है, तो आप आसमान से ऊपर चढ़ रहे हो, जी। वापस नीचे भी उतर रहे हो। जी। तो पूरी मिला के 10 दिशाएं होती है। जी। तो उस वास्तु पुरुष को नैऋत्य कोण में राक्षस लोगों ने वहां से पकड़ के नैऋत्य कोण का मतलब होता है यम स्थान। वहां से उसके पैर, वास्तु पुरुष के जांघें होती है और पैर होता है। और घर का बीच की जगह वास्तु पुरुष की नाभि होती है। जी। तो ब्रह्मा जी ने नाभि को पकड़ा था, तो बोलते हैं ना कि ब्रह्म स्थान खाली रहना चाहिए। फिर बाद में नॉर्थ ईस्ट ने, जहां पे वास्तु पुरुष का मुंह, वहां से देवी देवताओं ने पकड़ा। जी। नॉर्थ वेस्ट ने गुरु वायु ने पकड़ा। जी। ऐसा कुल मिला के वो वास्तु पुरुष बनता है। और आग्नेय कोण से सूर्य देव ने पकड़ा, अग्नि ने पकड़ा, इसलिए अपन वहां पे किचन बनाते हैं। अच्छा। तो एकदम सरल चीज है ये। जी। और एक चीज बता रहा हूं, ये तो हो गया वास्तु पुरुष। फिर जैसे कि मेरे दादा, मेरे नाना या परनाना या परदादा, वो लोग कहते थे कि घर बनाते टाइम पे कभी भी घर का मुंह सूर्य की तरफ रहना। अच्छा। जो सूर्य की एनर्जी उसमें आए। जी। जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो उसमें उसकी एनर्जी पूरी आ जाए, उसकी किरणें जाए। जी। तो आपको पता है कि पुराने घर आपने कभी देखे होंगे, ऊपर रोशनदान भी होता है। जी, बहुत सारे घरों में देखा है। खिड़कियां होती है। तो रोशनदान का मतलब रोशनी आना, रोशन का दान, घर में दान आना। जी। ठीक है जी। और एनर्जी आना, अपनी और आपकी भाषा में एनर्जी हो गया। जी। उजाला आना। जी। तो पूरब की तरफ अगर घर का मुंह हो तो उगते सूर्य को देख रहे हैं अपन। जी। फिर बाद में अपने बुजुर्ग लोग बोलते थे कि बड़े आदमी का कमरा एकदम लास्ट कोने में चाहिए। वो क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि सारी पूंजी जी एक ही बड़े आदमी के हाथ में होती थी। बिल्कुल। चाहे घर में उस टाइम पे तो एक एक को 10-10 बच्चे रहते थे। जी। तो 10 बहुएं आती थी, उनका सारा गहना जो 10 बच्चे कमाते थे उनका पैसा एक के पास ही रहता था। जी। तो उसका कमरा सबसे घर में लास्ट में रहता था।
ठीक है। जी। और किचन सामने क्यों रहता था? कि सामने किचन के सामने खिड़की होती थी, जी। किचन का गैस वगैरह सब बाहर निकलने के लिए। बिल्कुल। पहले गैस नहीं होता था, चूल्हा चूल्हा होता होता था। था। लकड़ी का धुआं वो बाहर का बाहर निकलता था, घर में नहीं आता था। जी। उसको बोलते हैं अग्निकोण। जी। और एक फायदा और होता था उससे, जी। कि बाहर से आदमी जब आता है तो किचन से उनको दिखता था कि कौन आ रहा है। जी। ठीक है। और घर के सामने एक छोटा सा मंडप होता था, जी। वो बैठक होती थी। घर के अंदर बैठक नहीं होती थी। जी। वो किस तरफ रहती थी? किचन की साइड तो रहती नहीं थी, वो रहती थी ईशान्य कोण में, घर के लेफ्ट साइड में। जब पूरब में घर का मुंह रहता था तो वो लेफ्ट साइड में बैठक रहती थी। जी। उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। जी। ईशान्य कोण। किचन में से आदमी देखा, बाहर गया, उसको वहां बिठाया, बातचीत की, बाहर का बाहर आदमी रेडी। जी। घर में आने की जरूरत ही नहीं। फिर और वो जगह खाली रहती थी। जी। वहां पे एक छोटा सा भगवान का मंदिर बनाते थे, जी। उसको ईशान्य कोण। जी। तो अपन लोग बोलते हैं कि नैऋत्य कोण में बड़े आदमी का, क्योंकि बड़ा आदमी यम रहता है, मुखिया। जी। तो वो यम स्थान को दबा के खुद बैठ जाता है। जी। और नॉर्थ के अंदर पूरे देवी देवता और पूरब में पूरे देवी देवता। जी। नॉर्थ में कुबेर रहता है। कुबेर की दृष्टि जब यम स्थान पे पड़ती है तो यम स्थान दबा हुआ रहता है और ऊपर उसके गहने पैसे ये वो पड़े रहते हैं। जी। ये अपने बुजुर्ग लोगों का है। जी। अब इसी को ही लोगों ने वास्तुशास्त्र बना दिया। जी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने एक छोटी सी चीज में समझा दिया। जी बिल्कुल। और कभी भी ब्रह्म स्थान के अंदर ब्रह्मा जी बोलते आपकी अगर नाभि के ऊपर किसी आप छोटे बच्चे को खिला रहे हो पेट पे बिठा के, अगर वो उसके ऊपर जंप मारता है तो आपको सहन नहीं होता है। जी। हर किसी को भी सहन नहीं होता है। जी। तो ब्रह्म स्थान हमेशा खाली रहता है। नाभि स्थान, जी। घर का नाभि स्थान, जी। ये चीज होती है। जी महाराज जी, जैसे आपने बताया कि हमारा घर का जो मुख्य दरवाजा होता है वो पूरब की ओर होना चाहिए, ताकि सूरज की जो किरणें हैं वो हमारी घर तक आ सके, उसकी एनर्जी हमें मिल सके। पर ये तो पुराने जमाने की बात हो गई। आजकल के जमाने में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, तो पूरब की तरफ घर का दरवाजा होने से भी घर में सूरज की रोशनी आए ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो क्या उस सिचुएशन में भी ये चीज लागू होती है? जी लागू तो होती है जी। और आपने ये सही क्वेश्चन पूछा है कि ये तो सब सिर्फ गांव के अंदर पॉसिबल है और बंगले बनते हैं गांव में, फ्लैट तो बनता नहीं है जी। या एक ही चाल में पूरा गांव रहता है। जी। और ये भी सही है कि अगर अपन नॉर्थ ईस्ट एंट्री ले, पूरब की एंट्री ले, तो सूर्य की तो किरणें आएगी नहीं। जी। क्योंकि उसके अपोजिट में और एक फ्लैट रहेगा। जी। तो इसका भी निवारण है। वो क्या है सर? उसका निवारण ये है कि एंट्री कोई भी खराब नहीं है। मैंने क्या बोला कि 8 एंट्री होती है। एक एंट्री होती है नॉर्थ ईस्ट, एक एंट्री होती है ईस्ट जी, एक एंट्री होती है साउथ ईस्ट जी, ठीक है, एक एंट्री होती है साउथ वेस्ट और एक एंट्री होती है नॉर्थ वेस्ट, एक एंट्री होती है वेस्ट, एक एंट्री होती है नॉर्थ जी और साउथ। ये 8 एंट्री हो गई। अगर आपकी एंट्री कुछ भी हो लेकिन अंदर का जो ढांचा है जी वो वास्तु से बन गया। जैसे कि अभी मैं साउथ वेस्ट से एंट्री कर रहा हूं, अंदर लेते ही मेरा बेडरूम हो गया। फिर अंदर साउथ ईस्ट में किचन,
नॉर्थ वेस्ट में गेस्ट रूम, जी। फिर साउथ वेस्ट में बेडरूम एंट्री लेते ही, हम्म। और साउथ ईस्ट के अंदर नॉर्थ जो भी है वो एक बन जाना चाहिए। जी। वैसे ही नॉर्थ वेस्ट से एंट्री है, कोई बात नहीं है, साउथ वेस्ट में आप अपना बेडरूम बना लो, साउथ ईस्ट में किचन बना लो, नॉर्थ ईस्ट में भगवान का मंदिर बना लो। तो दिशा कुछ भी हो, जी। अंदर का ढांचा वास्तु से होना चाहिए। जी बिल्कुल। दिशाएं कभी खराब नहीं होती है, हम्म। दिशाएं सबके लिए बराबर है, जी। सब अच्छी दिशाएं होती है, जी। क्योंकि वो तो तय है हम्म। कि ये दिशाएं हैं। आपको ये पता लगना चाहिए कि मैं ये जब घर बना रहा हूं, हम्म। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में किचन बनाऊंगा हम्म। तो तकलीफ, और उसके बारे में भी बताऊंगा कि नॉर्थ ईस्ट में रहने से क्या होता है, जी। साउथ ईस्ट में रहने से क्या होता है, मैं बताऊंगा। महाराज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब भी हम कोई घर खरीदते हैं तो ऐसा कहते हैं कि वहां पे हमारा जो वॉशरूम होता है उसकी जगह कहाँ है, इससे भी हमारी जो जिंदगी है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये क्या होता है? देखो, मैं एक ही लाइन में सारी चीजें बता दूंगा। जी। खाली वॉशरूम का ही नहीं, हम्म। किचन का भी बताऊंगा, बेडरूम का भी बताऊंगा, जी। हॉल का भी बताऊंगा, ये सारी चीजें बताऊंगा। जी। तो आपको पूछने में भी तकलीफ नहीं रहेगी, और मैं वास्तु अगर जानता हूं तो मैं सारी चीजें बता दूं। जी। नॉर्थ ईस्ट, हम्म। इसका मतलब होता है ईशान्य कोण। जी। ईशान्य कोण से अपनी एंट्री होनी चाहिए घर की, हम्म। सबसे अच्छा होता है। हम्म। ठीक है। जी। बाद में होता है साउथ ईस्ट, हम्म। बाद में होता है साउथ ईस्ट। जो साउथ ईस्ट से है वहां पे अपना किचन होना चाहिए, हम्म। क्योंकि सूर्य ने और अग्नि ने वास्तु पुरुष को वहीं से पकड़ा। जी। ठीक है। हम्म। और नॉर्थ ईस्ट से एंट्री लेते ही आपका भगवान का मंदिर होना चाहिए। हम्म। मैं ये बताता हूं कि अगर समझ लो ये मेरा घर है, हम्म। ठीक है, जी। और ये ईस्ट है, हम्म। तो मैं एक 3 फीट छोड़ के मैं एंट्री लूंगा, हम्म। क्योंकि एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट ये होता है। जी। तो यहाँ पे आप भगवान का मंदिर बनाओ या मत बनाओ, वो यहाँ पे जगह- भगवान रहते ही है। जी। तो आप भगवान के ऊपर से जा रहे हो, दरवाजा आपका नॉर्थ ईस्ट से है, हम्म। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी भगवान है, हम्म। तो आप 2 फीट या 3 फीट छोड़ के दरवाजा बनाना चाहिए। जी। सही है। जी। उसके बाद में यहाँ पे मंदिर आएगा, और यहाँ पे साउथ ईस्ट पे किचन आएगा। जी। तो ये जो जगह छोड़ी है, हम्म। यहाँ पे एक मिरर लगा दो, अच्छा, ऐसा क्यों? एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में। हम्म। तो वो जो घर का रिफ्लेक्शन है वो मिरर में आ जाएगा, हम्म। और वो लंबा हो जाएगा। अच्छा। आप समझ रहे मेरी बात को? जी। तो ये तो हो गया नॉर्थ ईस्ट हम्म। और साउथ ईस्ट के अंदर किचन। जी। अब रही बात नॉर्थ वेस्ट। जी। नॉर्थ वेस्ट में अपन बाथरूम बनाते हैं हम्म। और गेस्ट का कमरा बनाते हैं हम्म। नॉर्थ वेस्ट के अंदर। जी। और जो साउथ वेस्ट है, हम्म। साउथ ईस्ट के पीछे ठीक साउथ वेस्ट आता है। जी। साउथ वेस्ट के अंदर मैंने क्या बोला कि वहां पे झांगे होती है, और राक्षसों ने वहां पे पकड़ के वास्तु पुरुष को गाड़ा है, जी। दफना दिया उसको। जी। कैसा? एक मेंढक की तरह, ऐसा। जी। तो वहां पे सबसे बड़े आदमी का या आपके घर में जो भी काम करता है, हम्म। आजकल के जमाने में जो काम करता है उसी की चलती है, जी। और वही बड़ा है। जी। मैं ये भी कहता हूं कि अगर आपके पिताजी और मम्मी कुछ नहीं करते हैं हम्म। तो आप उनको नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो, हम्म। क्योंकि जो काम करता है वही बड़ा है। जी। तो वो आशीर्वाद, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके आपका काम कर सकता है। हम्म। अगर आप समझ लो डुप्लेक्स बना रहे हो, जी।
तो मम्मी पापा को साउथ वेस्ट में नीचे रख के आप खुद साउथ वेस्ट में ऊपर रह सकते हो। तो साउथ वेस्ट के अंदर बेडरूम होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट के अंदर गेस्ट रूम होना चाहिए, जो हवा जी जहां से वायु और गुरु ने पकड़ा था, तो वो हवा होती है जी गेस्ट आते हैं, हवा की तरह आते हैं, हवा की तरह चले जाते हैं जी। अगर आप उसको गेस्ट को अगर आप साउथ वेस्ट में रखोगे तो वो जाएगा ही नहीं। एक दिन का काम लेके आके 10 दिन के बाद जाएगा। अच्छा तो पहले बात तो आजकल गेस्ट किसी के घर में आते नहीं है, जी, बहुत टाइम कम नहीं आते है हैं। किसी के पास। तो ये चीजें वास्तु के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। जी फिर ब्रह्म स्थान, हम्म समझ गए, जैसे कि ये है मेरा घर, ये बीचों बीच मेरा ब्रह्म स्थान, जी यहाँ पे कभी बाथरूम ये वो नहीं होना चाहिए, ये एकदम खाली होना चाहिए। जी इसको बोलते हैं ब्रह्म स्थान, जी नाभि स्थान। जी। महाराज जी, आपने जैसे बताया कि इस जगह पर इस दिशा में ये चीज अगर हो तो सब सही होता है, लेकिन अगर गलती से कुछ चीज अगर गलत दिशा में बन जाए तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं? देखो, गांव में तो मेरे ख्याल से नहीं बनते हैं, हम्म लेकिन शहरों में जरूर बनते हैं। जी मैंने बहुत सी जगह देखा है, नॉर्थ ईस्ट में किचन है, नॉर्थ ईस्ट में सर्वेंट रूम है, हर चीज नॉर्थ ईस्ट में उल्टी बनी हुई है। तो नॉर्थ ईस्ट में जब चीज किचन, बेडरूम, बाथरूम और सर्वेंट रूम बन जाए जी तो सर्वेंट तो फिर उनके घर के भगवान हो गए, हम्म क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तो भगवान विराजमान है। जी ठीक है। और अगर किचन बन जाए तो भगवान का मुंह जल रहा है, भगवान जल रहे हैं, जी तो आपका परिवार भी जल रहा है। समझ गए आप मेरी बात? जी तो नॉर्थ ईस्ट में ये चीजें बनने से ये दोष है। जी या आपके घर में जो बच्चा रहता है वो बिगड़ेल हो जाता है, पोलियो हो जाता है, वो एक जगह टिक नहीं पाता है, बेटा हमेशा दुखी रहता है। जब बाप मर जाता है तो बेटा बाप बनता है, तो फिर वो बेटा दुखी हो जाता है। अच्छा जी। साउथ ईस्ट को ले ले, जी साउथ ईस्ट के अंदर अगर आप भगवान बना दे, भगवान का मंदिर बना दे, किचन नहीं बनाते हो या पानी का कुछ रख दे, तो वो तो अग्निकोण है। जी तो अग्निकोण में आपके भगवान जल रहे हैं, जी पानी उबल रहा है, जो भी पानी पिएगा बीमार पड़ेगा। ओ और घर की जो लड़कियां हैं जी वो हमेशा दुखी रहेगी, बहुएं नहीं, लड़कियां, जी वो दुखी रहेगी। वो अगर ससुराल में भी है तो ये इसकी वजह से वो दुखी रहेगी। अच्छा यस, ये हो गया साउथ ईस्ट। जी अगर साउथ वेस्ट में अगर बाथरूम बना दिया, किचन बना दिया, तो आपको धन की हानि होगी। अगर आपने धन खूब कमा लिया है तो इनकम टैक्स की रेड होगी, सीबीआई की रेड होगी, ईडी की रेड होगी, गवर्नमेंट के जितने भी लफड़े सब चलेंगे, जो भी जमीनें खरीदेंगे सब लिटिगेशन में जाएंगे। अरे बाप रे। समझ गए आप मेरी बात को? जी तो साउथ वेस्ट हमेशा अच्छा रहना चाहिए। जी अगर आपने बाथरूम बना दिया तो बस, तो सभी चीजें बाथरूम में गई, फ्लैश हो गई। जी और 2 जगह किचन आप बना सकते हो, एक कहाँ साउथ ईस्ट, एक नॉर्थ वेस्ट। जी कभी भी नॉर्थ ईस्ट में किचन कभी नहीं बनाना, नॉर्थ ईस्ट में कभी भी बेडरूम नहीं रहना जो कपल का है। जी ठीक है। आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हो, बच्चे उसमें स्टडी रूम नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। जी 99% नेगेटिव चीज को आप हमेशा अवॉइड करना पड़ेगा। जी जब नहीं होता है तो उसकी भी कुछ रेमेडी होती है। जी मेट्रो सिटी में जहाँ पे फ्लैट सिस्टम है, जी वहां पे थोड़ा हर चीज मुश्किल होता है। जी आपके और मेरे कहने से मैं तो टीवी के सामने बैठ के बोल देता हूँ, ज्ञान बांट देता हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं।
महाराज जी, अगर ऐसी चीजें बन गई है उल्टी दिशा में और अगर हमें ऐसे घर में रहना पड़ रहा है तो इसके लिए क्या रेमेडीज होती है? देखो, रेमेडीज हर चीज की होती है, जी। लेकिन वो रेमेडीज है, बिल्कुल। 100% तो ठीक नहीं होगा। हम्म। कुछ चीजें कुछ हद तक थोड़ी बहुत सही जाती है। जी। इसमें रेमेडीज, कोई फेंग शुई करता है, हम्म। कोई पिरामिड करता है, हम्म। सबके अलग अलग सिस्टम है। जी। लेकिन मैं ना पिरामिड करता हूँ, ना मैं फेंग शुई करता हूँ, या कुछ एनर्जी के कुछ लोग कुछ ना कुछ लगाते हैं। जी। मैं मैग्नेट थेरेपी करता हूँ। अच्छा। पूरे घर में कहीं नहीं लगाता हूँ, एक कोना देखता हूँ जहाँ पे एनर्जी कम पहुंचती है, मैं वहां पे लगा देता हूँ। जी। अब रही बात मैग्नेट, मैग्नेट ही क्यों? जी। क्योंकि मैग्नेट अपनी पृथ्वी है, वो मैग्नेट है। जी। बिल्कुल। अर्थ, आप कितनी भी चीज ऊपर फेंको, वो पृथ्वी उसको जमीन में खींचेगी। जी। वैसे ही एनर्जी अगर जिस कोने में नहीं आ रही है, मैं वहां पे पूजा किया हुआ मैग्नेट, मैग्नेट का मतलब ये थोड़ी कि बाजार से खरीद के लाके मैग्नेट रख लो, उनके घर के हिसाब से मैं पूजा करता हूँ। पूजा करके फिर मैं एक जगह लाके जहां पे एनर्जी नहीं होती है वहां पे मैं वो मैग्नेट लगा देता हूँ। जी। उससे वो एनर्जी खिलती है, एनर्जी आती है। और मैंने काफी लोगों के यहाँ पे काम किया है और वो आराम से है। ये मुझे वो लोग बोल सकते हैं, महाराज जी आपके मैग्नेट थेरेपी करने से हमारे घर में 100% नहीं तो भी 95% सुख आराम है। महाराज जी, आपने ये जो मैग्नेट थेरेपी की बात की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या इस मैग्नेट थेरेपी से हम घर की जो पॉजिटिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं? ऑटोमेटिक बढ़ेगी। आप देखो कि छोटी सी चीज बताता हूं मैं। जी। वास्तु के बारे में अपन ने बात की है, लेकिन थोड़ी बहुत पेंडिंग भी रह गई है। जी। जैसे कि अपने बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि दक्षिण के अंदर सर रख के सोना चाहिए। जी। साउथ वेस्ट में अगर कमरा बनता है तो आपका सर दक्षिण में रहना चाहिए। ठीक है, वो क्यों रहना चाहिए? मैं मैग्नेट के बारे में बता रहा हूं आपको। जी बिल्कुल। जो नॉर्थ पोल है, आप मैग्नेट को देखो, हमेशा नॉर्थ की तरफ भागता है। कंपास को देखो, वो नॉर्थ की तरफ भागते रहता है। आप उसको ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ो, जो लाल कलर का जो कांटा रहता है ना, वो नॉर्थ के तरफ ही भागता है। जी। तो ऑलरेडी नॉर्थ में मैग्नेट है। अगर आप एज पर वैज्ञानिक अगर नॉर्थ में सर रख के सोओगे तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि नॉर्थ में ऑलरेडी मैग्नेट है, तो आपको वो नसें खींचते रहता है। जी। नॉर्थ से वेव्स आती है, तो आदमी को नींद नहीं आती है। ये तो हो गया वैज्ञानिक पद्धति से। जी। और अपने बड़े बुजुर्ग के हिसाब से समझा रहा हूं। जी। जब आदमी जिंदा है तो दक्षिण में सर रख के सोता है, जब आदमी मर जाता है तो उसका उत्तर में सर रखते हैं, जी। दक्षिण में पैर रखते हैं। जी। दक्षिण में पैर क्यों रखते हैं? कि दक्षिण में राक्षस लोग रहते हैं। दक्षिण दिशा मंगल और राक्षस की होती है। जी। सेनापति मंगल क्रूर, जी। डिसिप्लिन, तौर तरीके जीने के, लड़ाई झगड़े, हर चीज उस मंगल में है। जी। तो मरने के बाद में सर उत्तर में रहता है, पैर दक्षिण में रहता है। जिंदा है तो सर दक्षिण में रहता है और पैर उत्तर में रहता है। जी। तो ये सारी चीजें काउंट होती है। जी बिल्कुल, यही वास्तु है। जी। थैंक यू सो मच महाराज जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, अब अपनी होस्ट को दीजिए इजाजत।
फिर मुलाकात होगी एस्ट्रो टॉक के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। एस्ट्रो टॉक